हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू ट्यूटोरियल ऑफिस एक्सेल में। यहाँ पे हम एक्सेल के सारे बेसिक शॉर्टकट सीखेंगे जिसके अंदर जो हमारे डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं। ऑफिस हो चाहे हमारा स्कूल हो या हमारा ऑफिशियल वर्क हो, किसी भी काम में ये हमें एक्सेल की तो हर रिक्वायरमेंट हर फील्ड में होती है। पर अगर हम एक्सेल जो वर्क होता है अगर हम उससे शॉर्टकट की नहीं जानते तो वही काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि आप एक्सेल के शॉर्टकट की का यूज़ अपने काम को इजी वे में करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एक्सेल के शॉर्टकट की सीखेंगे कंट्रोल ए टू जेड के साथ। ठीक है, इसके लिए हमने एक डमी टेबल ली है जिसके अंदर हम आप कुछ डमी प्रैक्टिस करेंगे उन टूल उन सब्जेक्ट पे। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो आता है हमारा है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए के अंदर है सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ ए वर्ड वर्कशीट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आप कंट्रोल ई को सेलेक्ट करते हैं तो आपको पूरी कंटेंट चाहे आपने कहीं पे भी लिखा वो पूरी होल शीट को आपको सेलेक्ट कर लेता है। आप उसे कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो पूरी शीट को वो कर सेलेक्ट कर लेता है। ओके फ्रेंड, दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी है बोल्ट ऑल सेल इन द हाईलाइटिंग द सेक्शन। अब इस सेक्शन में आप देखेंगे कि जितने भी हमने इस कंट्रोल ए में जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ उसके अंदर जो भी कंटेंट होंगे, जो भी सेल रो के अंदर जो भी कंटेंट होंगे, उन सबको आप कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे। कंट्रोल बी कंट्रोल प्लस बी जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ वो जो भी कंटेंट होंगे, जो भी सेलेक्ट होंगे उस टाइम, उन सबको वो बोल्ड कर देता है। सपोज अगर हम मानते हैं कि मैंने सिर्फ इस एक पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट किया, सबसे पहले मैं एक बार इनको अनबोल्ड कर देता हूँ जिससे आपको समझने में इजी होगी। ठीक है, सपोज मैंने सिर्फ सी रो के अंदर मुझे सिर्फ नाम के कॉलम को बोल्ड करना है तो मैं इसे कंट्रोल पी प्रेस करूंगा और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो सारे बोल्ट हो गए हैं। आगे समझ फ्रेंड्स, उसके बाद हम दूसरा है हमारा कंट्रोल सी। कंट्रोल सी एक बहुत शॉर्टकट की होता है जिससे बेसिकली सबको पता होता है। इसको यूज करने के लिए हम पहले जिस फील्ड को हमें कंट्रोल सी यूज करना होता है उस फील्ड को हमें सेलेक्ट करना होता है। सपोज मेरे को ये जो स्टूडेंट है इनके नाम को मुझे कॉपी करना है। इनके नाम को मैंने कॉपी किया और मैं इनको चाहे कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूँ। इनको जैसे ये 5 स्टूडेंट है, सेम यही 5 स्टूडेंट किसी और क्लास में है, सपोज वो दूसरे हैं, उनको मैंने कंट्रोल कॉपी किया, कंट्रोल सी सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, ये कॉपी हो गए। आप मैं इनको कहीं पे भी जाके इनको पेस्ट कर सकता हूँ। आपको एक बार सेलेक्ट करने के बाद आप इसको जितनी मर्जी बार चाहें पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने वन टाइम कॉपी किया है तो आप सिर्फ वन टाइम ही नहीं पेस्ट कर सकते, आप जितने मर्जी टाइम आप कंट्रोल वी कर करके उसे प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी फ्रेंड्स क्या होता है हमारा कि आपने जो भी लास्ट कंटेंट लिखा होगा वो उसको डुप्लीकेट कर देता है। सपोज मैंने कंट्रोल डी किया तो जो भी मेरा लास्ट कंटेंट होगा उसको डुप्लीकेट कर देगा। सपोज आशीष है, अगर इसके सामने जाके मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो वो उसके डुप्लीकेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उसी कॉलम को करेगा, क्योंकि आप उसको सीक्वेंस में जाएगा, वो आप आगे पीछे नहीं कर सकते। जो भी आपने किया होगा लास्ट उसके नीचे वाले सेल को कॉपी करके पेस्ट कर देता है। सपोज अगर मैंने यहाँ 87 इसके नीचे में क्लिक करता हूँ कंट्रोल प्लस डी, वो उसको कॉपी करके पेस्ट कर देगा, मतलब उसकी डुप्लीकेट बना देता है। पर यही अगर आप उसके सामने 56 के सामने अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का यूज हम किसी चीज को फाइंड करने के लिए कहते हैं। इसमें हम कहते हैं कंट्रोल प्लस एफ। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपके पास एक बल्क में बहुत ज्यादा अगर स्टूडेंट्स के नाम होते हैं, जैसा कि स्कूल में देखा गया कि स्कूल में 1000-2000 स्टूडेंट होता है, उसमें अगर पर्टिकुलर मुझे किसी एक बच्चे को सेलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी काम होगा। ये आपके लिए बहुत ईजी टू यूज होगा। अगर इसके अंदर मुझे किसी रेहान को सेलेक्ट करना है तो मैंने रेहान नाम सर्च किया और कंट्रोल एफ किया, इसने मुझे बता दिया कि रेहान कहाँ कहाँ है। सेल 68 में, C64 में।
आप इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेरे को सेल उनके पास ले जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं रेहान अभी यहाँ है, अगर मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ तो रेहान आप देखेंगे यहाँ पे C14 में है वहाँ पे। फिर मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ तो आपने देखा है E14 में है, फिर नेक्स्ट करता हूँ तो G14 में है, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो I14 में है, नेक्स्ट करता हूँ मतलब जहाँ पे भी रेहान होगा आप नेक्स्ट करते करते उतने रेहान को आप फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है गो टू कंट्रोल G, इसमें कहते हैं गो टू सर्टेन एरिया। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आपको एक पर्टिकुलर एक सर्टेन रो एंड कॉलम को हिट करना है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे डाला कंट्रोल G। अब मेरे को एक पर्टिकुलर, जैसे मुझे एक पर्टिकुलर मेरे को रो पता है कि जो रेहान है उसकी जो इंग्लिश के मार्क्स है वो रो नंबर D में है, और जो उसका कॉलम है वो है 8 है, तो D8 है मेरा। तो D8 पे जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ जो भी उसके अंदर मार्क्स होगा रेहान के वो मुझे यहाँ पे शो कर देगा, मेरा कर्सर वहां पे से सेलेक्ट कर देगा। आपने देखा है रो नंबर D कॉलम नंबर 8, तो ऑटोमेटिक उस कॉलम और रो में जो भी वैल्यू होगी वो डायरेक्टली मेरे को उस वहां पे कर्सर के साथ लेके जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा हमारा कंट्रोल H, ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली चीज होती है, कृपया प्लीज इसे ध्यान से समझेंगे। कंट्रोल H का हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को रिप्लेस करने के लिए। कंट्रोल प्लस H को जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी हमने कंट्रोल F किया था तो ये कुछ इस तरह से आता है। ठीक उसी के साथ ये रिप्लेस का कॉलम होता है जिसे हम शॉर्टकट की में यूज करते हैं कंट्रोल H। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, अब मुझे यहाँ पे रेहान है, जो मेरे पास रेहान है वो मल्टी टाइम से मैं चाहता हूँ कि रेहान मेरे यहाँ से क्लीन हो जाए, हट जाए, या रेहान की जगह रिप्लेस करके राम हो जाए। तो जैसे मैं क्लिक करके रेहान की जगह नाम रिप्लेस करता हूँ ना, यहाँ पर आता है रिप्लेस ऑल। जैसे मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी रेहान होंगे, ये डिपेंड नहीं करता कि आपका कर्सर कहाँ है, आपने किस कॉलम में सेलेक्ट कर सकता है। आपको सिर्फ ये इस चीज पे फोकस करना होगा कि आपने कौन सी वैल्यू डाली है फाइंड में और किस वैल्यू को आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसके साथ। जैसे आपने रिप्लेस ऑल किया, जहां पे भी राम होंगे उन रेहानों को उन सबको उसने रेहान के से रिप्लेस कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली चीज है, आप इसे जरूर ट्राई करें। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई बेसिकली हम थोड़ा डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे जो स्टूडेंट उनका नाम है आपने देखा बहुत ही सिंपल वे में लिखा है, अगर आप इसे थोड़ा सा इटालियन वे में ले जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कंट्रोल आई क्लिक करना होगा, जिसमें आपने देखो उनके जो कंटेंट एंड टेक्स्ट है उनका जो स्ट्रक्चर हो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको उसका जो स्ट्रक्चर आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसे दोबारा रिप्लेस करना चाहते हैं, तब दोबारा सेलेक्ट करके और कंट्रोल आई प्रेस करेंगे दोबारा, तो दोबारा रिटर्न वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद है फ्रेंड्स कंट्रोल की। कंट्रोल की का बेसिकली बहुत ज्यादा ही एडवांस यूज है, ये हमारे एडवांस लेवल की चीजें। फिर मैं बताना चाहता हूँ ये होता क्या है। कंट्रोल की पे हमारा क्लिक करने पे हाइपरलिंक का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें हाइपरलिंक में एक्चुअली में होता ये है कि हम एक शीट को दूसरे शीट के साथ अटैच करते हैं एक लिंक के साथ। जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें वो पेज हमें उस लिंक के थ्रू उस पेज पे ले जाता है, जो हमारा एडवांस है। या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको फॉलो करेंगे, एडवांस ट्यूटोरियल में इसे फॉलो करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल ए, कंट्रोल एल। ठीक है, कंट्रोल एल में ओपन द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल डायलॉग बॉक्स के अंदर कंट्रोल एल और कंट्रोल टी हम दोनों का सेम यूज कर सकते हैं एक साथ। आपने जैसे ही जो भी फील्ड को सेलेक्ट किया है, ये बहुत ही यूनिक और बहुत ज्यादा ही इसका हम मेनली यूज हम प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। आप कंट्रोल जैसे टी प्रेस करते हैं, ये आपसे
फील्ड पूछता है कि आपने कौन से फील्ड हैं जिनका आपने यहाँ पे जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली फील्ड सेलेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि $C, फिर $3, फिर डॉट डॉट, $H, फिर $8 है। आपने देखा होगा जो C कॉलम से लेके H कॉलम तक और जो वैल्यू है आपकी 8 तक है वो पूरा सेलेक्ट करता है। मीन्स कि वो कंफर्म करता है कि जो आप वैल्यू देना चाहते हैं वो कॉलम यहाँ से लेके इस कॉलम तक है और जो रो है उसकी वैल्यू वहाँ से वहाँ तक की। जैसे आप उसे सेलेक्ट करके ओके अलाउ करते हैं वो आपको एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देता है। इसके अंदर जो आपको ऊपर ऑप्शन आता है इसमें से जैसा चाहे चूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसमें कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जैसा चाहे। ये मेनली आपके प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होता है कि आपका जो आपका प्रेजेंटेशन और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का इस्तेमाल हम करते हैं बेसिकली न्यू शीट के लिए। कंट्रोल एन जैसे हम प्रेस करते हैं हमारे पास एक न्यू शीट ओपन होकर आ जाती है। फ्रेंड्स अभी ये देखेंगे तो हम किसी और शीट पे काम कर रहे थे, बिल्कुल न्यू शीट ओपन हुई है। आप देखते हैं वो ये देखिए हमारे पास 2 शीट ओपन होकर आई है। हम इस शीट पे काम करते हैं जो शीट नंबर 1 थी और जो हमारी शीट नंबर 1 आई है ये बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, कंट्रोल एन का यूज होता है हमारे न्यू शीट के लिए। ओ कंट्रोल ओ का यूज होता है ओपन शीट करने के लिए। जो भी हमारे पास जितनी शीट होती है फाइल ओपन करने के लिए कि हमारी शीटें कहाँ कहाँ है, हमारी कौन कौन सी शीट है जिस पर हम काम कर रहे हैं, हमने कहाँ कहाँ सेव किया है। कंट्रोल ओ जैसे ही प्रेस करते हैं हमारे पास सारी शीट आ जाती है कि हमने कौन सी शीट कहाँ रखी। ये हमारे शॉर्टकट जिस पे हम क्लिक करते हैं वो शीट ओपन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा हो गया कंट्रोल ओ जो हमारी दूसरी शीट के लिए फाइंड करने के लिए था कि हमारी शीट पे कहाँ का है। नेक्स्ट है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का हम यूज करते हैं कि जो भी हमने डाटा तैयार किया होता है वो प्रिंट देने के लिए। जैसे हम कंट्रोल पी पे क्लिक करते हैं हमारा प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है कि हम प्रिंट को कैसे देना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा कंट्रोल प्रिंट के लिए मैं आपको अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें हम ऑफिस में कैसे प्रिंट दे, कैसे सीट को एडजस्ट करें, कैसे उसकी मार्किंग करें, वो मैं एक अलग से इस पे ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी नॉलेज कंट्रोल प्रिंट के लिए मिलेगी। कंट्रोल आर में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी हम डाटा हमारे पास होता है हम उसको जैसे मूव करने के लिए होता है कि हमें यही डाटा हमें नेक्स्ट कॉलम में या इस कॉलम से नेक्स्ट कॉलम तक चाहिए। मीन्स कि हमें शिफ्ट करने के लिए होता है कि मुझे इस रो से नेक्स्ट रो तक यही डाटा सेम चाहिए। जैसे कि मैंने एक नया डाटा तैयार किया है, इसके अंदर जो मेरे फ्रेंड्स जैसे आशीष है, ये फ्रेंड्स मुझे यही डाटा यहाँ पे ना चाहते हुए मेरे को इनके अंदर चाहिए। सपोज मेरे को ये नंबर है, यही नंबर मुझे इन सारे इसमें चाहिए, जितने भी इनके सब्जेक्ट उनके सारे हर सब्जेक्ट मुझे सेम यही नंबर चाहिए। तो मैं इस नंबर को सेलेक्ट करूंगा और कहाँ तक चाहिए वहां तक मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। मुझे जितने भी सब्जेक्ट मुझे यही जो फ्रंट के जो इंग्लिश के नंबर है फर्स्ट रो में जो भी नंबर है यही नंबर मेरे को लास्ट के रो तक चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कंट्रोल आर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे जो सेम नंबर मेरे इंग्लिश में थे वही सेम नंबर मेरा ऑल सब्जेक्ट में कवर हो रहा है। ठीक मीन्स कि ये जो मेरा पहले रो का डाटा है मैं जितने सेल को सेलेक्ट करता हूँ जितने भी कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ वहां तक ये सारा डाटा एज इट इज कॉपी हो जाता है। कंट्रोल एस का यूज हम करते हैं जैसे कि आपको पता है सेव करने के लिए। जो भी हमने अब तक का काम किया है, जो भी फाइल क्रिएट की है उसका डाटा हमसे मिस ना हो उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल एस। अगर आपने जैसे ही हम नई शीट पर काम करते हैं उसमें आता है आप कंट्रोल जैसे एस प्रेस करते हैं वो हमसे पूछता है ये फाइल ऑलरेडी सेव है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम वहाँ करते हैं सेव एज। जैसे सेव एज करते हैं वो हमसे पूछता है कि आप ये फाइल कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ आप फाइल सेव करते हैं वहाँ फाइल सेव कर सकते हैं। और एक बार फाइल सेव हो जाने के बाद आपको सिर्फ कंट्रोल एस करना होता है जिसमें सिर्फ आपका जितना भी डाटा होता है
वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। कंट्रोल टी फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको कंट्रोल टी का बताया था कि कंट्रोल टी का यूज हम करते हैं डेकोरेशन के लिए। एक बार और बता देता हूँ फ्रेंड्स, कंट्रोल टी या कंट्रोल ए का यूज सेम होता है। तो कंट्रोल टी और कंट्रोल एल में क्या होता है कि जो जैसे ही आप कंट्रोल टी को प्रेस करते हैं, सेम वही चीज पूछता है कि आपका डाटा कहाँ से कहाँ तक कितनी वैल्यू है, और उनको सेलेक्ट करते हैं तो आपका डेकोरेशन एक पेज आता है डिजाइनिंग, उसमें सेलेक्ट कर लेता है कि आप कैसे कलर में कैसा प्रेजेंटेशन आप बनाना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का यूज बेसिकली आपके अंडरलाइन के लिए होता है। जैसे कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं इनके नाम के नीचे अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो कंट्रोल यू दबाता हूँ। कंट्रोल यू से उन सब के नाम के आगे एक अंडर लाइन मार्क हो जाता है कि मीन्स की आइडेंटिटी के लिए ये अलग है, मतलब एक उनकी अलग पहचान के लिए हम उनके नीचे एक अंडरलाइन मार्क कर देते हैं, जिससे उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी का यूज हमने बेसिकली मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कोई भी फील्ड अगर हम उसे कॉपी करते हैं तो कॉपी हम वन टाइम करते हैं, बट आप एक बार उस फील्ड को कॉपी होने के बाद आप मल्टी टाइम से आप पेस्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने इसे कॉपी किया तो आप कंट्रोल वी मल्टी टाइम में उसे पेस्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू का यूज होता है मेनली कि जो मैंने शीट अभी जिसमें हम काम कर रहे हैं, आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करेंगे तो ये शीट पूरी की पूरी क्लोज हो जाती है। जैसे हम कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं वो हमसे पूछता है कि डू यू वांट टू सेव दिस बुक। अगर हम चाहते हैं कि यस हम सेव करना चाहते हैं यस, अगर नहीं चाहते तो डोंट सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये शीट डिलीट हो जाएगी परमानेंटली। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते बिल्कुल भी कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहते इस पे, वो कुछ नहीं पता कि सेव करना है या कैंसिल करना, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स का होता है फ्रेंड, जैसे कि हमने कंट्रोल कॉपी किया तो कंट्रोल कॉपी करने के बाद आप उसे मल्टी टाइम कंट्रोल पेस्ट कर सकते हैं। पर अगर मुझे कंट्रोल सी करना है कि सपोज मैंने यहाँ से डाटा उठा लिया बट ये डाटा यहाँ पे दोबारा नहीं आना चाहिए, मैंने यहाँ से इनका नाम अगर कॉपी कंट्रोल एक्स किया है तो यहाँ से ये कॉपी हो गए। अगर मैं कहीं पे भी पेस्ट करता हूँ तो ये वो जगह ब्लैंक हो जाएगी जहाँ से मैंने उन्हें कॉपी किया है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने वहाँ से जो डाटा जो भी थी वो कॉपी किया है, कंट्रोल एक्स किया है, अब मैं जहाँ पे उसे पेस्ट करता हूँ तो उस जगह से वो हटके उस जगह आ जाती है जहाँ मैंने पेस्ट किया। और इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि मैं सिर्फ एक ही बार कंट्रोल भी यूज कर सकता हूँ, सेकेंड टाइम यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो डाटा को वहां से कट करके मेरे को दूसरी जगह पेस्ट करता है, क्योंकि हमने डाटा एक ही बार था और एक ही बार कट किया है इसलिए वो एक ही बार पेस्ट होगा। अगर हमने यहाँ कंट्रोल सी किया होता तो हमने उस कॉपी करके मल्टी टाइम उसे पेस्ट कर सकते थे। यह है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई है कि आपने जो भी लास्ट एंट्री की होती है उसे रिपीट करने के लिए। सपोज अगर मैंने लास्ट जो भी एक्टिविटी की थी कंट्रोल वो किया था अंडरलाइन के लिए किया था, अगर मैं यहाँ पे जाके अगर कंट्रोल वाई करता हूँ तो उनके नाम के नीचे भी अंडरलाइन आ जाएगा। सपोज जैसे मैंने लास्ट एक्टिविटी की थी यहाँ कंट्रोल वाई की यू किया था अंडरलाइन, अगर यही एक्टिविटी में जाके कहीं पे भी अगर कंट्रोल वाई करता हूँ तो उनके नाम क्या भी नीचे भी अंडरलाइन आ जाएगा। लास्ट एक्टिविटी जो भी करता हूँ उस एक्टिविटी को रिपीट करता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड होता है फ्रेंड्स हमारा कंट्रोल जेड होता है अंडो के लिए। अगर हमसे कोई भी एक्टिविटी होगी जो हमें नहीं करना था बट वो होगी तो हम उसे दोबारा से बैक जाने के लिए मीन्स कि इसे इसका मतलब होता है अंडो मतलब बैक जाना। अगर आपने कुछ एक्टिविटी करते करते आगे आगे वो गलत हो गया तो वापस जाने के लिए हम उसे कंट्रोल जेड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स।